तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। बात करना चाहते हैं सीमा हैदर के और एपी सिंह और सचिन मीणा के नए वीडियो के हवाले से जो उन्होंने अपलोड की है, और उसमें उन्होंने एंकर को जो बातें की हैं उस हवाले से, इन दोनों झूठों को बेनकाब करने के हवाले से आप लोगों से बात करना चाहते हैं। सीमा ने कहा कि बहुत सारे पाकिस्तान में हिंदू लोग जो है वो इंडिया आना चाहते हैं, जबकि हमने आपको अपने कई व्लॉग्स में आप नीचे जाकर देख सकते हैं हिंदू कम्युनिटी के लोगों से जब बात की तो उन्हीं की ज़बानी के पाकिस्तान में उन्हें कितना फ्रीडम हासिल है। आप लोगों को हिंदू अज़न के मेले दिखाए, रामा पीर का मेला दिखाया, हैदराबाद का मेला, कई मेले आप लोगों को दिखाए जिसमें हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने वाज़े तौर पर यह कहा कि हमें पाकिस्तान में फुली प्रोटोकॉल दिया जाता है, हमें आज़ादी के साथ अपने जो मेले होते हैं या आप लोगों के जो भी इवेंट्स होते हैं वो मनाए दिए जाते हैं और बाकायदा उन्हें फुली प्रूफ सिक्योरिटी दी जाती है। रात गए तक दिन रात वो लोग उस मेले को एंजॉय करते हैं। हत्ता कि रामा पीर का जो मेला जो लगता है वो कई दिनों का लगता है, 10-10, 12-12 दिनों का। उसमें हमने मेले की जो इंतजामिया थी उनसे भी बात करवा के आपको पूछाया कि उन लोगों ने अपनी ज़बानी खुद बताया कि जो अहले मोहल्ला बराबर में रहते हैं, इस मेले की वजह से मुकम्मल तौर पे सब पैक होता है। वहां की फैमिलीज नहीं जा सकती, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, कोई बाजार नहीं जा सकता, हत्ता कि वहां से कोई गाड़ी तक नहीं गुजरती। लेकिन उनकी बात बड़ी वाज़ेह थी कि हमारे मोहल्ले के लोग, हमारे इर्द गिर्द तमाम मुसलमान बैठे हैं जो हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं, क्योंकि 200-250 साल से वो मेला चल रहा है और उन्हें आज़ादी दी जाती है। यहां पर तो ही सीमा झूठी साबित। मैंने आपको पहले ही ये बात कही थी कि ये हिंदू मुस्लिम फसादात को उकसाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। एपी सिंह पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाता है और सीमा ये सब कुछ करके पाकिस्तान के एंटी होकर बोलती है। अब इससे होगा क्या? इससे होना ये है कि वो आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर लेना चाहती है और बताना चाहती है कि जनाब पाकिस्तान में बड़ा जुल्म होता है, पाकिस्तान में बेटियों की इज्जत नहीं की जाती, खवातीन की कोई इज्जत नहीं है। आप ये भी हमने आपको वीडियोस के जरिए प्रीवियस व्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं कि रात 12 बजे 1 बजे खवातीन से जो इंटरव्यू किया उसमें खुद कह रही हैं कि हम अपने शोहर के साथ हैं और आज़ादी के साथ घूम रहे हैं। यहां पर भी सीमा झूठी साबित होती है। अब बात करना चाहते हैं कि उसने कहा कि बच्चे को पेट में मार दिया जाता है। जनाब, दीन इस्लाम से पहले बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। मेरे आका मौला के आने के बाद ही बेटी को यह मकाम मिला कि वो माँ है, उसे जिंदा ना दफनाया जाए। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें बेटियों की शायद कदर नहीं होती, फिर वो ना हिंदू है, फिर ना वो मुसलमान है। तो फिर एंकर ने सवाल किया कि हैदर अली जो बच्चों के बारे में बात करता है उसके बारे में सचिन क्या कहेगा। तो वो कहता है कि वो तो अना परस्ती में कह रहा है, बच्चों को मैंने अडॉप्ट कर लिया है और बच्चे मेरे पास हैं। उसके बाद एंकर ने भी एक अजीब सवाल किया। उसने कहा कि जनाब आप तो अपना खर्चा वगैरह जो है, अब बच्चों को तो अपनी जिम्मेदारी बढ़ गई, तो आप किस तरह उसको टैकल कर रहे हो ना, बहुत अच्छा चल रहा है। बात यह कि लप्पू तेरी ड्रेसिंग सबने देखी थी कि तेरे पास पहनने के लिए खुद तो कुछ था नहीं, औरत की कमाई पर तू चल रहा है, बोलना तुझे आता नहीं था। सीमा के साथ बैठ के तू इतना बोझ भी बोल पाया है, तो हमें सब बहुत अच्छे से पता है कि जितना अच्छा ये स्क्रिप्ट लिखा गया, गूंगे शख्स को बिठाया गया बराबर के अंदर जो सिर्फ औरत के कहने पर चलता है, उसकी खुद की कोई जबान नहीं है। फिर एपी सिंह से सवाल किया गया कि आपने इतने सारे केसेस आप लड़ रहे हैं, आप कहते हैं मेरे क्लाइंट है, तो आप इनसे क्या फीस चार्ज करो। उसने कहा जी मेरा रक्षाबंधन है और मैं बहन के रिश्तों को पहले मानता हूं, मैंने कुछ चार्ज नहीं किया, मैंने फ्री में किया। सवाल एपी सिंह से ये कि हिंदुस्तान के ऐसे कितने केसेस हैं जो फ्री में लड़ रहे हैं? हिंदुस्तान में इतने जो लोग हैं जो वहां रहते हैं, क्या उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती नहीं होती, किसी की जगह किसी की प्रॉपर्टी, तो क्या फ्री में केसेस लड़ते हैं? नहीं। हमने पहले ही कहा था कि एपी सिंह एक मुतनादा शख्सियत है जो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को चुनता है, जो फसादात को उकसाता है, जो नफरतें फैलाता है। हमारी वॉल पर जाके चेक कीजिए, हमने बहुत पहले आपको यह कहा था कि हम सिर्फ प्यार की बात करते हैं, हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम नफरतों की बात नहीं करते, हम मिलाने की बात करते हैं। इनका प्लान सिर्फ और सिर्फ इसी चीज को भड़काए रखना है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक में है। हिंदू मुस्लिम फसादात को लेकर, हिंदू मुस्लिम टॉपिक्स को लेकर, पाकिस्तान हिंदुस्तान को लेकर ये वोट बैंक बनाना चाहता है अपना एपी सिंह, और ये इसी कंट्रोवर्सी में रहते हुए इन चीजों को आगे यूज करेगा। अब बात आती है कि सीमा की बात जहां तक रही, ये बच्चा पैदा होगा और वो ढोल ताशे लेके जाएगा। मैं फिर आपको एक बात कह दूं,
कि जिस तरह से इंडिया के माहौल को खराब किया जा रहा है, आपकी बच्चियां कल इनसिक्योर है। क्योंकि अगर यही काम आपकी बच्ची कल करती है तो मुझे बताइए कि यहां का कोई वकील बैठकर डेली बेसिस पर आपकी तजलील करे, आपको कैसा लगेगा? ये किसी भी हद तक बात ठीक नहीं है। यहां पर हमने आपको पहले ही बताया 18 साल का कानून बन चुका है कि यहां पर कोई भी जबरदस्ती रिलीजन कन्वर्ट नहीं करवा सकता। सिंध गवर्नमेंट ने कानून पास करवा दिया असेंबली के अंदर। अब अगर आप लोग इस गलती को या इस जख्म के ऊपर नमक छिड़कने वाली इस चुड़ैल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सोच समझ के कीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे, वहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे। आप इसको किस तरह डिफेंड करेंगे? एक शख्स, फिर बार बार कह रहा हूं, अपने बच्चों की दुहाई दे रहा है। ये प्लान, इस दरमियान जितना भी गेम खेला जा रहा है, इस दरमियान बच्चों को कोई बलि का बकरा ना बनाए, उस बाप को बलि का बकरा ना बनाए जो अपने बच्चों की मोहब्बत में आ गया। कभी एपी सिंह कहता है वो तो शादी करने वाला शख्स है, उसे तो शादियां करनी है, उसे तो औरत रखनी है। बहुत सारी बातें हैं। मैं बस उन दोस्तों को यही कहना चाहता हूं, इस जैसे लानती बेगरज शख्स को, जो हिंदुस्तान में इतने केसेस चलते हैं, ये उन्हें छोड़कर सिर्फ कंट्रोवर्शियल केसेस में हाथ डालता है। ये कितना गिरा हुआ शख्स है जो कहता है हमारे नाम से लोग पैसा कमा रहे हैं। अबे तेरा मुंह ही नहीं है तो तेरा नाम कहां से होगा भाई? 10 लोग तेरे मुंह पर लानते भेजते हैं, हिंदुस्तान तक के भेजते हैं। पाकिस्तान को तो छोड़ो, आपका तो पाकिस्तान में कोई जिक्र भी नहीं करता। हम कोई 8 या 7 लोगों यूट्यूबर्स के अलावा पाकिस्तान में आपकी कोई पहचान भी नहीं है। अब बात आती है, ये सब कुछ आप इंडिया में अपने लोगों के दरमियान कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एक नाम पैदा करना चाहते हो। बस यही कहना चाहता हूं, इन जैसे लोग जो अपने माँ बाप बहन भाइयों को तकलीफ पहुंचाकर जो ये काम करते हैं, उन्हें सपोर्ट हरगिज मत कीजिए और इन्हें बेनकाब कीजिए। और जो लोग प्लांटेड तौर पर ये खरीदे गए, जो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स करते हैं और ये बताते हैं जनाब कि जो ना वो सीमा हम आपके साथ हैं, राधे राधे करके वो आपको बेवकूफ बनाती है और आप भी बन जाते हैं। जनाब फिर एक और बात कहूंगा, जो अपने मजहब की ना हुई, जो अपने मुल्क की ना हुई, जो अपने शोहर की ना हुई, जो अपने खानदान के लोगों की ना हुई, क्या वो एक मर्द के लिए किसी आप सब की होगी? ये गलत फहमी को दिल से निकाल दीजिए और बस अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और चाहें तो उसकी वीडियोस को जाकर मजा लीजिएगा। जितनी चवले वो लोग मारते हैं, जितनी बेवकूफियां वो लोग करते हैं, अपनी वीडियोस में धोखाधड़ी करते हैं, आप सब उसको देख सकते हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।